कभी ये ख्याल आता है कि दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं पर आर्थिक रूप से कुछ खास बन नहीं रहा। क्या करियर सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी ले रहा है लेकिन हमारी जेब नहीं भर रहा? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर भारत में, जहाँ करियर सिर्फ नौकरी नहीं है। यहाँ तो जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, सब जुड़े हैं इससे। सही बात है। और इसी भागदौड़ में हम शायद ये देखना भूल जाते हैं कि ये रास्ता हमें हमारी मंजिल मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहां तक ले भी जा रहा है या नहीं। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए आज जो हमारे पास जानकारी है, उसमें संजय की कहानी वो काफी अहम है। हाँ, संजय 35 साल के आईटी प्रोफेशनल जिन्होंने अपने करियर को जरा रोका, सोचा और फिर एक बड़ा बदलाव किया। जी, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई अपने करियर को सिर्फ टाइम देने वाली मशीन की जगह सच में एक एसेट, एक संपत्ति बना सकता है। चलिए संजय से ही शुरू करते हैं। हैदराबाद में एक बड़ी एमएनसी में काम। हाँ, और सैलरी 1.2 लाख रुपए महीना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, कौन कहेगा कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। क्या थी वो असलियत? काम का टाइम था सुबह 9 से रात 10 बजे तक और महीने के आखिर में पैसा वो ज्यादातर ईएमआई, बच्चों की फीस, लाइफस्टाइल इसी सब में निकल जाता था। मतलब बचत या इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत कम गुंजाइश बचती थी, ना के बराबर समझिए। और मजे की बात यह है कि ये एहसास उन्हें खुद से नहीं हुआ। एक दोस्त ने, जो फ्रीलांसर था, उसने टोक दिया। अच्छा, क्या कहा दोस्त ने? बस सीधा सा सवाल पूछा, यार संजय, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या ये करियर तुझे वो दे रहा है जो तू सच में चाहता है? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बस वहीं से संजय का दिमाग घूमा। उन्हें समझ आया कि सिर्फ अच्छी सैलरी होना ही काफी नहीं है। अगर कमाई का 80% हिस्सा सिर्फ खर्चों में ही चला जाए तो फिर क्या फायदा? सही कहा। वो गोल्डन हैंडकफ्स वाली बात हो गई, बंधे हुए अच्छी सैलरी से। बिल्कुल। तो इस एहसास के बाद संजय ने क्या किया? वो रुके नहीं। हाँ, उन्होंने पहले स्किल्स पे काम किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, जो आजकल डिमांड में है, हाँ, वो सीखा। ये बहुत जरूरी कदम था। और साथ में क्या किया? सिर्फ सीखा नहीं। नहीं, उन्होंने साइड में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एग्जैक्टली। लोग स्किल अपग्रेड करते हैं पर उसे फौरन कमाई से नहीं जोड़ते। संजय ने वो किया, और जब फ्रीलांसिंग से ठीक ठाक पैसे आने लगे, तब उन्होंने वो बड़ा स्टेप लिया, नौकरी छोड़ी और फुल टाइम कंसल्टेंट बन गए। हाँ, रिस्क तो था, पर नतीजा, अब कमाई भी ज्यादा है और अपने टाइम पे कंट्रोल भी। जैसा वो कहते हैं कि अब मेरा करियर मेरे सपने पूरे कर रहा है, सिर्फ मेरा वक्त नहीं ले रहा। कमाल है। बिल्कुल। तो संजय की कहानी से ना कुछ सवाल निकलते हैं जो हर किसी को अपने करियर के बारे में सोचने चाहिए। जैसे कि? पहला, क्या मेरी कमाई मेरे खर्चों से ज्यादा है? क्या मैं कुछ बचा पा रहा हूँ? जरूरी सवाल है। और दूसरा, क्या मुझे अपने काम में कुछ नया सीखने को मिल रहा है? स्किल्स बढ़ रही हैं? तीसरा, क्या काम के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बचता है? और चौथा, क्या सैलरी टाइम के साथ बढ़ भी रही है या एक जगह अटक गई है? सही। इन सवालों के जवाब सिर्फ ये नहीं बताते कि आप जॉब से खुश हैं या नहीं। ये बताते हैं कि आपका करियर आपके लिए पैसा बना रहा है या सिर्फ आपके खर्चे चला रहा है, एक एसेट है या लायबिलिटी। अगर जवाब नहीं में है तो ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, ये एक तरह की फाइनेंशियल वार्निंग है कि भाई कुछ बदलो। बिल्कुल, ये सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। एक और छोटा सा उदाहरण लें, रितिका का। हाँ, रितिका नोएडा में कॉल सेंटर में थी, 40,000 महीना, ओवर टाइम अलग से। और 3 साल से कोई खास ग्रोथ नहीं, करियर मानो रुक सा गया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी सिचुएशन को समझा, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, फिर पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू की। अच्छा, संजय जैसा ही रास्ता थोड़ा। हाँ, पर एक और चीज की, छोटी सी पर अहम। अपनी सैलरी का 15% हर महीने एसआईपी में डालना शुरू किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अरे वाह, ये तो कमाल है। और नतीजा, सिर्फ 2 साल में उन्हें एक बेहतर नौकरी मिली, सैलरी लगभग डबल, और निवेश की आदत भी बन गई। उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वो कहती हैं कि जब उन्होंने करियर को अपने पैसों के लक्ष्यों से जोड़ा ना, तो छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ले आए। करियर उनके लिए काम करने लगा। तो अगर कोई चाहता है कि उसका करियर भी उसके लिए काम करे, आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो, तो क्या किया जा सकता है? कुछ सिंपल स्टेप्स? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल तय करें। मतलब आप करियर से चाहते क्या हैं पैसों के मामले में। ठीक है, गोल्स क्लियर होने चाहिए। फिर लगातार स्किल अपग्रेड करते रहें।
वो सीखें जिसकी बाजार में जरूरत है। और पैसों को मैनेज करने के लिए? बजट बनाना बहुत जरूरी है। शायद वो 50-30-20 वाला रूल काम आ सकता है। 50% जरूरतें, 30% शौक, 20% बचत या निवेश। अच्छा आइडिया है। और एक्स्ट्रा इनकम? हाँ, जैसे संजय और रितिका ने किया, फ्रीलांसिंग या कोई साइड हसल, आय का एक और जरिया। और निवेश? रितिका ने SIP शुरू की थी। बहुत जरूरी। जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी रकम से। अपनी इनकम का 10%, 15%, 20% निवेश करने का टारगेट रखें। और बीच बीच में करियर को रिव्यू करना। बिल्कुल। साल में 1-2 बार जरूर देखें कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्या करियर आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ले जा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है शायद। बहुत ज्यादा। बर्नआउट हो गए तो कमाने की क्षमता ही कम हो जाएगी। और हाँ, अगर जरूरत लगे तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि करियर सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन सकता है। हाँ, अगर उसे सही दिशा दी जाए। संजय और रितिका की कहानियां यही दिखाती हैं। और सबसे जरूरी है ईमानदारी से खुद का आकलन करना। जी हाँ, अगर लगे कि करियर सिर्फ आपका टाइम ले रहा है, पैसे नहीं बना रहा, तो रुकिए, सोचिए और एक्शन लीजिए। एक्शन मतलब? एक्शन मतलब नया स्किल सीखना या बजट बनाना या फिर निवेश शुरू करना, कुछ भी, पर शुरुआत करना जरूरी है। तो अगली बार जब काम से थक जाएं, तो 1 मिनट रुककर खुद से पूछें, क्या मेरा करियर मेरे लिए पैसा बना रहा है या सिर्फ मेरा वक्त खत्म कर रहा है? और अगर जवाब दूसरा वाला है, तो शायद आज ही वो पहला छोटा कदम उठाने का दिन है, क्योंकि आपका करियर आपकी फाइनेंशियल आजादी का रास्ता बन सकता है।